तो आर्मीज, क्या आपको पता है कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स के ही जलवे नहीं हैं, उनके साथ साथ उनके साथ काम करने वाले स्टाफ के भी जलवे हैं। वैसे फिलहाल तो हमारे बीटीएस मेंबर्स के मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या जो भी उनका स्टाफ है, सबको ही हाइड करके रखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी उनके साथ कोई भी होता है या उनका स्टाफ होता है, उसका फेस अक्सर ही हाइड कर दिया जाता है, जिससे किसी को ये बात पता न चले कि उनके साथ आखिर कौन कौन काम कर रहा है। इसका कारण ये भी है कि साउथ कोरिया में ज्यादातर लोग अपने पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, वो खुद को प्राइवेट ही रखते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर बीटीएस के मेंबर्स के साथ जो भी काम कर रहे हैं, इस बात का लोगों को पता चल गया तो उनके लिए खतरा तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ बीटीएस के मेंबर्स को भी खतरा हो जाएगा। क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चली कि कोई नॉर्मल इंसान बीटीएस के मेंबर्स के साथ काम कर रहा है, तो वो उनको परेशान करना शुरू कर देंगे। इसके पीछे कारण ये है कि वो बीटीएस मेंबर्स से तो मिल नहीं सकते, तो फिर वो उनके स्टाफ को ही परेशान करने लगेंगे बीटीएस मेंबर्स के पास गिफ्ट्स पहुंचाने के लिए, मैसेज भेजने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इसके बाद हो सकता है कि उन्हें बीटीएस से हटा भी दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है। आपको बता दें कि बीटीएस इतने फेमस हैं कि अब तो उन्हें काफी खतरा रहता है भीड़ से। और तेह्योंग एक ऐसे मेंबर है जो बाहर निकल जाते हैं तो उनका तो चलना ही मुश्किल हो जाता है। रिसेंटली आपने एयरपोर्ट की एक वीडियो देखी होगी, जो कि इंचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वीडियो थी, जहां पर इतना ज्यादा क्राउड हो गया था कि बीटीएस भी बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वहां पर क्राउड को उनके बॉडीगार्ड्स भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे और जल्दी जल्दी बीटीएस भी वहां से भाग निकलते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीटीएस के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो छुप नहीं सकते, क्योंकि वो बीटीएस के साथ हर जगह पर जाते रहते हैं और हमेशा मेंबर्स के साथ ही रहते हैं, जैसे कि उनके मैनेजर, बॉडीगार्ड मिस्टर ली और ट्रांसलेटर निकोल। बीटीएस की वजह से ही ये लोग भी काफी फेमस हो गए हैं। आपको बता दें कि मिस्टर ली, जिनको आप मेंबर्स के साथ हर जगह पर देखोगे, वो चाहे कॉन्सर्ट हो या फिर एयरपोर्ट हो, मिस्टर ली मेंबर्स के साथ जरूर ही नजर आते हैं। और अब तो मिस्टर ली भी एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। इतना ही नहीं, आपको एक फनी बात बताती हूँ। एक बार जे होप फैन से मीट कर रहे थे और वहाँ पर मिस्टर ली भी खड़े हुए थे, और तभी एक आर्मी गर्ल जे होप को नहीं बल्कि मिस्टर ली को जोर से प्रपोज कर देती है और वह कहती है कि मिस्टर ली मैरी मी। ये बात सुनते ही जे होप एकदम से शॉक्ड हो गए और वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगे, और जब उन्हें समझ में आया कि इस लड़की ने मिस्टर ली को प्रपोज किया है, तब वो बहुत ही जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी तो बिल्कुल बंद ही नहीं हो रही थी। वहीं पर हमने देखा कि ये बात जैसे ही मिस्टर ली सुनते हैं, वो एक बहुत ही छोटी सी स्माइल देते हैं और फिर वो अपने स्माइल को रोक लेते हैं। वैसे ये भी बहुत ही ज्यादा फनी था। क्योंकि भाई हमारे बीटीएस मेंबर्स के साथ जो भी दिख जाए वो फेमस हो ही जाता है, और फिर आर्मीज तो उसे भी पसंद करने लगती है, क्योंकि आर्मीज को अच्छे से पता है कि जो भी हमारे बीटीएस के मेंबर्स का स्टाफ है, वो हमारे मेंबर्स का काफी ज्यादा केयर करता है और उनके साथ ही हमेशा रहता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मिस्टर ली तो हैं ही बहुत ही अच्छे, वो हमेशा मेंबर्स को सपोर्ट और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हैं। एक बार उन्हें बीटीएस के कॉन्सर्ट में देखा गया था, तो काफी सारी आर्मी गर्ल्स मिस्टर ली को बुलाती हैं। वो बार बार चिल्ला कर मिस्टर ली बुलाती हैं और उन्हें गिफ्ट्स देने वाली होती हैं, लेकिन मिस्टर ली इतनी स्ट्रिक्टली खड़े हुए थे कि उन्होंने आर्मी गर्ल की तरफ देखा भी नहीं। वो सच में काफी प्योर और काफी लॉयल हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बीटीएस को प्रोटेक्ट ही करते हैं, वो कुछ भी वहां पर ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से कोई उनके ऊपर उंगली उठा सके। तो जिस लड़की ने मिस्टर ली को प्रपोज किया और जेहोब का ये रिएक्शन देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेते हैं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।